सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 148 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। अवश्य सुने और शेयर करें। आज का प्रसंग है दशरथ सुमंत संवाद। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। देख सचिव जय जीव कहे, कीन्यो दंड प्रणाम। सुनत उठ्यो व्याकुल नपते, कहो सुमंत कह राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत लीन उर लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भर बारी। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहूँ सखा सनेही। कह रघुनाथ लखन बैदेही, आने फिरे की बनहि सिधारे। सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। ये सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु श्री राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेश तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाय दीन बनवासु, सुन मन भयो न हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनकर वनवास दे दिया। ये सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सखा रामुल सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाओ। नाहि तो चाहत चलन अब, प्राण कहो सती भाव। हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री जाऊ, प्रीतम सुवन संदेश सुनाओ। करहि सखा सोई बेग उपाओ, रामो लखनु सिय नयन दिखाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रीतम पुत्रों को संदेशा सुनाओ। हे सखा तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आँखों दिखा दो। सचिव धीर धर कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में शेष हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होय गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछड़ना, ये सब हैं स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं।
सुख हर खहि जड़ दुख बिल खाए, दो सम धीर धरे मन माहे। धीरज धरहु विवेक विचारे, छाड़हि सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार का धीरज धरिए और सोच का परित्याग कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रथम बासुतम सा भयो, दूसर सुरसर तीर। नहाय रहे जलपान कर, सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहे दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह रौर गवाई। होत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वो रात सिंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाय चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलोक मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धर धीरा। तात प्रणाम तात सन कहयो, बार बार पद पंकज गहयो। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धर कर मधुर वचन बोले। हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करब पाय पर विनय बहोरी, तात करें जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाइयो। पति पाल आयस कुशल देखन पाय, पुन फिर आहियो। जननी सकल परितोष परि परि पाय, कर बिनती घनी। तुलसी करहु सोई जतन, जय कुशली रही है कुशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैरों पर पढ़कर उनका समाधान करके और उनके से बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिससे कुशल पद पिताजी कुशल रहे। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। गुर सन कहब संदेशु, बार बार पद पदुम गहे। करब सोई उपदेश जय, न सोच मोहि अवधपति। बार बार कमल चरणों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिसे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करे। पुर जन परिजन सकल निहोरी,
तात सुनायो बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेश भरत के आए, नीत न तजय राजपद पाए। पाल्यों प्रजहि करम मन बाने, से यों मातु सकल समझाने। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीत न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निबाह्यो भायप भाई, कर पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भात तेहि राखब राऊ, सोच मोर जय कर न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिसे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुन मोय निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कहब न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वह न कहना। मंगल भवन अमंगल हारे, तब हुस दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, कहे प्रणाम कछु कहन ले। सिय भय शिथिल सने, थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित दे। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु इसने बस वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखो ठाई कुलिस धर छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किम कहो कलेसु, जियत फिरो लेहि राम संदेशु। हस कहे सचिव बचन रह गयो, हान गलान सोच बस भयो। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री रामचंद्र जी का ये संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस हो गए। सूत बचन सुन तहि नर नाहु, परो धरन उर दारुन दाहु। तलपत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्यापा गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। कर बिलाप सब रोवह रानी, महाविपत किम जाय बखाने। सुन बिलाप दुखों दुख लागा, धीरजों कर धीरज भागा। सब रानियाँ विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, भयो कोलाहल अवधयति। सुनन पराउर सोर, विपुल बिहग बन पर्यो निसे। मानव कुलिस कठोर,
राजा के रावले रनिवास में रोने को शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता है मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर ब्रज गिरा हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।